विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम एक जगत एक लोक काव्य का स्वाध्याय जो है उस पर ध्यान देंगे, उसको सीखेंगे और उसे अच्छे से लिखेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट करके इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? उत्तर करके हम लिखेंगे, इस काव्य में प्रकृति के कुछ तत्व दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। सेकंड क्वेश्चन, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? उसमें लिखेंगे उत्तर करके, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है इसलिए, और विश्व में एक ही हवा चलती रहती है इसलिए, पानी का रूप भी एक ही है इसलिए, सबके जीवन में सुख दुख भी आते रहते हैं इसलिए, सभी मनुष्य का शरीर मांस से भरा हुआ है और उसमें हड्डियां भी एक जैसी ही होती हैं इसलिए इस शीर्षक का नाम एक जगत एक लोक रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहते हैं? हम इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक और रख सकते हैं? आपके भी ध्यान में जो आता है आप वो भी लिख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। उत्तर करके लिखेंगे, हम इसके अलावा काव्य को कुछ शीर्षक दे सकते हैं, जैसे एक विश्व एक धरा, कोमा, हम सब विश्व बंधु और हम सब एक हैं। ऐसा शीर्षक हम दे सकते हैं। फोर्थ, सभी नदियाँ अलग अलग हैं फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उत्तर करके लिखेंगे, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, नदियों के नाम अलग अलग हैं किंतु उनमें बहने वाला पानी एक ही होता है इसलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन लिखकर उसके आंसर हमें लिखने हैं। मैं आपको लिखे हुए क्वेश्चन भी सेंड करूंगी, आपको उसको देखकर लिखना है, पर पहले अपनी कोशिश जरूर करनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से पूरे वाक्य लिखने हैं, शब्द और विलोम ऐसे करके अलग अलग दिखाने भी हैं। उसके बाद आपको जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पास दूर, ठीक है, पास शब्द का विलोम होता है दूर। दूसरा करके हम लिखेंगे शुभ, विलोम लिखेंगे अशुभ। नेक्स्ट, चेतना जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, प्रकाश अंधकार। अभी जो शब्द हैं उसके वाक्य बनेगा, उसके बाद विलोम शब्द जो है उसका वाक्य बनेगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, मेरे घर के पास मीना का घर है, ठीक है, वो शब्द कौन सा है? पास, उसके नीचे अंडरलाइन है। उसके बाद मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है, आ गए दोनों शब्द भी आ गया और उसका विलोम भी आ गया और हमारे पास जो वाक्य है वो भी आ गए। तो आपको इस तरह से सारे कंप्लीट करने हैं। आप अपने हिसाब से
इन शब्दों को लेकर वाक्य बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान प्रास मतलब जैसे आना जाना, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ये सारे समान प्रास वाले शब्द हैं। ठीक है, उदाहरण में देखो, आना जाना लिखा है। इन्हीं शब्दों में आपके उत्तर भी छिपे हुए हैं। 3 शब्द अलग अलग बनेंगे। देखो टोटल जो है आपको 6 शब्द दिए गए हैं। उन 6 की जोड़ जो है 3 के हिसाब से जोड़ बन जाएगी। जैसे आना जाना दिया हुआ है, वैसे फर्स्ट करेंगे सुन कर। ठीक है, सुन कर के सामने करेंगे हम उसके सामने का प्रास वाले शब्द में लिखेंगे पढ़कर, सुनकर, पढ़कर। मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी, ये आपको अच्छे से लिख देने हैं वाक्य। उसके बाद दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। ये आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ पंक्ति दी हुई है। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। हमारी ये कौन सी पंक्तियाँ इसमें आएगी? हम पंक्ति करके लिखेंगे इसके नीचे। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। आपको समझ में तो आया ही होगा कि यहाँ पर कौन सी पंक्ति लिखेंगे। उत्तर करके या पंक्ति करके आप लिखोगे इसके नीचे। पहले ये पूरी लाइन लिखोगे जो समझाई हुई है, भाव दिया हुआ है, और उसमें आप आंसर करके लिखो या पंक्ति करके लिखो, जो भी आपको पंक्ति इसके लिए अनुकूल लगती है। सेकंड, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। इस पर भी देखो कौन सी कविता, कौन सी पंक्ति बैठ रही है, कौन सी पंक्ति का भाव बताया गया है। इस पर भी आपको ऐसे ही लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। आपको इस तरह से ही पूरा स्क्वायर बोर्ड बनाना है। ठीक है, उसमें जो जो अक्षर दिया हुआ है वो आपको लिखना है। उसके बाद समान शब्द दिए हुए हैं, देखो एक एक अलग अलग दिया हुआ है। इनके समान शब्द आपको इस कोष्टक में से ढूंढकर 2 लिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ, लोक के सामने लिखोगे विश्व और दुनिया। ये इसी कोष्टक में आपके आंसर भी छिपे हुए हैं। सेकंड है मान, उसके 2 समान शब्द लिखोगे। थर्ड है निशान, उसके भी 2 समान शब्द लिखोगे। फोर्थ है हाथ और फिफ्थ है अंबर। ठीक है, इसी में से आपको समान शब्द ढूंढकर 2 वाक्य लिखने हैं। ये भी आपका होमवर्क है। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या आपको बता रही हूँ और आपको इसमें क्या लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 5 में आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, समान शब्द जो है ना उसमें से ही आपको उसके वाक्य बनाने हैं। जो 2 अलग अलग वाक्य आप लिखोगे ना उसमें से ही आपको वाक्य बनाना है। जो शब्द 2 लिखोगे उस 2 शब्दों के ही वाक्य बनाओगे। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है हाथ पानी, पानी। ठीक है, उदाहरण है सीता ने पानी से पानी पिया। ओके, उसी तरह से आप दूसरा जो वाक्य है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से होता है। विश्व
सारा विश्व एक है, दुनिया में बहुत से देश हैं। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए ये 7th क्वेश्चन, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए फूल, यह फूल सुंदर है, इसमें भी शब्द छिपे हुए हैं। उस शब्द पर से आपको वाक्य बनाने हैं। ये पूरी एक्सरसाइज आपको ही कंप्लीट करनी है, अपना दिमाग लड़ाना है और कुछ गेम्स भी दी हुई हैं इसमें। आपको खुशी खुशी से ये पूरा गृह कार्य जो है वो कंप्लीट करना है। अपना स्वाध्याय इधर कंप्लीट होता है मित्रों। आपको अपना होमवर्क भी मैं बता दिया है, तो आपको ये नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।